हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज आपके सामने क्लास 12th सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 बुक 2 का चैप्टर का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। कि हमारी रूरल सोसाइटी में किस तरीके से चेंज हुआ है और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। इस चैप्टर के एमसीक्यूज, वन वर्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम इन विच the farmer enter into a contract with MNC multinational companies। उस सिस्टम का नाम बताओ जिसमें फार्मर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं टू ग्रो क्रॉप्स, और क्रॉप पैदा करते हैं फार्मर, विच द कंपनी बाइज, जो कंपनी खरीद लेती है, फॉर द एक्सपोर्ट करने के लिए। इस सिस्टम को इज कॉल्ड क्या कहते हैं? शेयर क्रॉपिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। इस सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इसमें फार्मर एमएनसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और दोनों को फायदा होता है। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू, एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट लैंड ओइंग ग्रुप्स। एक एग्जांपल बताओ जिसमें प्रभावशाली, जिनका रोब होता है, जो लैंड के ओनिंग मतलब लैंड के मालिक हैं, उस ग्रुप का नाम क्या है? जाट्स एंड राजपूत ऑफ उत्तर प्रदेश, बेगार, फ्री लेबर, ऑल द अबव। तो जिन लोगों के पास अपनी जमीन होती है और जो डोमिनेंट रोब वाले प्रभावशाली लोग होते हैं वो हैं जाट एंड राजपूत ऑफ उत्तर प्रदेश। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, अ नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, कंट्री में फूड क्रॉप्स की काफी शॉर्टेज हो रही थी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आउटकम, नेगेटिव आउटकम क्या था, यानी नकारात्मक रिजल्ट क्या निकला? क्या सेल्फ सफिशिएंसी आई? ये गलत है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, ये तो पॉजिटिव है। वर्सनिंग ऑफ रीजनल इन इक्वालिटीज, ये ठीक है, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो नेगेटिव आउटकम आया था वो क्षेत्रीय असमानताएं काफी खराब हो गई थी। कोई स्टेट ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से प्रॉस्पर हो गई, खुशहाल हो गई, और कुछ हमारी स्टेट्स जो थी वो काफी पिछड़ गई। 4 MCQ, the transformation that took place in rural society after independence। नीचे लिखो में से आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जो चेंज हुआ था, जो परिवर्तन हुआ था, वो क्या था? इंक्रीज इन यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, क्या एग्रीकल्चर लेबर बढ़ गई थी? इंक्रीज इन बॉन्डेड लेबर, क्या बंधुआ मजदूरी बढ़ गई थी? शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड टू पेमेंट इन कैश, क्या जो पेमेंट पहले काइंड किसी फॉर्म में दी जाती थी, क्या वो अब कैश में दी जाने लगी? या बोथ ए एंड सी? तो बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर है। ए मींस इंक्रीज इन यूज ऑफ, आजादी के बाद एग्रीकल्चर लेबर बढ़ गई थी, और सी शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट, जो किसी काइंड में दी जाती थी, जैसे किसी फार्मर को पैसा कैश में ना दे करके उसको कोई ना कोई चीज दे दी जाती थी, वीट दे दिया जाता था, या राइस दे दिया जाता था, वो अब बंद होकर कैश देना शुरू हो गया था। ये काम आजादी के बाद हुआ था। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नीचे लिखो में से ग्रीन रिवॉल्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, क्या HYV सीड्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे? ये तो फीचर था। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा, क्या फार्मर ने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करना शुरू कर दिया था? ये भी ठीक है। इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये सी फीचर नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच में बराबरी यानी समानता आ गई थी, नहीं आई थी। ये तो और ज्यादा उनके बीच का डिफरेंस वाइडेंड हो गया था, और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। The act under which the state is supposed to identify, उस एक्ट का नाम बताओ जिसने स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया था, पहचान लिया था। टेक पोसेशन ऑफ सरप्लस लैंड, जिसके पास फालतू जमीन होती थी उसको अपने कंट्रोल में कर लेती थी स्टेट। एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट टू द लैंडलेस, और जिसके पास नहीं होती थी उसको वो जमीन बांट देती थी। उस एक्ट का नाम क्या था? बेनामी ट्रांसफर, लैंड सीलिंग एक्ट, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, या नन ऑफ द अबव।
उस एक्ट का नाम था लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास सरप्लस लैंड होती थी उसकी जमीन पर कब्जा करके उसको लैंडलेस फार्मर को दे देती थी। उस एक्ट का नाम लैंड सीलिंग एक्ट था। क्वेश्चन 7 MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, नीचे लिखो में से कौन सा रीजन है बिहाइंड फार्मर सुसाइड, जिसकी वजह से फार्मर SUICID, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऑप्शन ए चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, बी स्टेट सपोर्ट, सी लेस रिस्क, डी नन ऑफ द अबव। अगर स्टेट का सपोर्ट मिलता तो फार्मर सुसाइड नहीं करते हैं, लेस रिस्क होता तब भी वो सुसाइड नहीं करते हैं। ये सुसाइड करने के पीछे की वजह थी चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, बदल जाता था, कभी खारिफ क्रॉप, कभी रबी क्रॉप और कभी ज़ैड सीजन। तो ऐसे में फार्मर इन सब बदलते हुए पैटर्न को सहन नहीं कर पाता था, उसके पास इतना सफिशिएंट मनी या पैसा नहीं होता था, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता था क्योंकि उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता था। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट सीजन इन आसाम इज, आसाम में हार्वेस्ट सीजन जब फसल काटी जाती है तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उसका नाम है बिहू। क्वेश्चन 9 फिल इन द ब्लैंक्स है। एन एग्जाम्पल ऑफ बॉन्डेड लेबर इन इंडिया इज, गुजरात में हलपति सिस्टम कहा जाता है उसको, यानी अगर कर्जा है तो बेटा उतारेगा तो वो बॉन्डेड लेबर माना जाएगा, उसको हलपति सिस्टम कहा जाता है। 10 वन वर्ड, द टर्म फुट लूज लेबर वाज गिवन बाय, फुट लूज लेबर टर्म किसने दी थी? जैन ब्रीमैन ने। क्वेश्चन 11 वन वर्ड, इन अ विलेज इन नर्दर्न बिहार, बिहार के नर्दर्न बिहार के एक गांव में द मेजोरिटी ऑफ लैंड ऑनर्स, जो जमीनों के मालिक हैं, इनकी जो मेजोरिटी है उनको भूमि हर्ष कहा जाता है। हु आर ऑल्सो द डोमिनेंट क्लास, ये डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट कास्ट के लोग माने जाते हैं, पर इनका काफी रोब होता है, काफी प्रभावशाली लोग होते हैं ये। क्वेश्चन 12, इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन एरियाज, ग्रीन रिवोल्यूशन एरियाज के ज्यादातर जो एरिया थे, इट वाज प्राइमरली द रिच फार्मर who were able to benefit from new technology। जिन एरिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया वहां पर मेनली रिच फार्मर को काफी फायदा हुआ इस नई टेक्नोलॉजी से, ग्रीन रिवोल्यूशन से उनको काफी बेनिफिट हुआ, उन्होंने काफी मुनाफा कमाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर कल्चर एंड एग्रीकल्चर इंटर रिलेटेड, कि कल्चर और एग्रीकल्चर कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज दैट वी फाइंड इन रूरल एरिया, में कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज पाई जाती हैं। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अग्रेरियन स्ट्रक्चर, अग्रेरियन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? इसका मतलब है जहां एग्रीकल्चर होती है। एक्सप्लेन हाउ द अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्वेश्चन 4, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन लैंड ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप में कास्ट और क्लास के बीच में क्या रिश्ता होता है। क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द जमींदारी सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है कैसा था, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, वो हमारे इंडिया के फार्मर से कैसे रेवेन्यू लेते थे। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द रैयतवारी सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया, में रैयतवारी सिस्टम पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट द लैंड रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट इन रूरल इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमारी भारत की सरकार ने रूरल इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म किए थे वो क्या थे। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया था। उसके बाद टेनेसी एबोलिशन, ये जो पट्टे पर पट्टेदार खेती करते थे उनको खत्म कर दिया। लैंड सीलिंग एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया। लैंड सीलिंग एक्ट में ये था कि जिसके पास सरप्लस लैंड थी उससे लेकर लैंडलेस फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों।
कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्या फायदे हुए। क्वेश्चन 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीजेंट्स एंड फार्मर। पीजेंट्स थोड़े कम पैसे वाले होते हैं, ये जो भी प्रोडक्शन करते हैं ये उस प्रोडक्शन को अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं, बट फार्मर जो है वो फैमिली के लिए तो यूज करते हैं लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में बेनिफिट्स और प्रॉफिट के लिए बेचते भी हैं। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेकंड फेज क्या था। क्वेश्चन 12, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 12 में है कि अ नेगेटिव आउटकम ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रेटेजी का नेगेटिव आउटकम क्या था। वाज द वर्सनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। इससे रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। इसका मीनिंग ये है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इसका मीनिंग ये है कि कुछ स्टेट ऐसी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन से जिनको बहुत फायदा हुआ था, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी थी जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, वहां के फार्मर को इससे कोई फायदा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नेगेटिव आउटकम ग्रीन रिवॉल्यूशन के देखने को मिले थे। 13, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद रूरल सोसाइटी में किस तरीके के बदलाव आए। क्वेश्चन 14, व्हाट चेंजेस डिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ब्रॉट इन रूरल सोशल स्ट्रक्चर। रूरल सोशल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की वजह से कौन से चेंजेस आए थे। क्वेश्चन 15, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्कुलेशन ऑफ लेबर और माइग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से लेबर सर्कुलेट करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी या माइग्रेट करती थी। क्वेश्चन 16, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सर्कुलेशन यानी माइग्रेशन ऑफ लेबर का क्या प्रभाव पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। और इस चैप्टर का सबसे जानदार क्वेश्चन जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया। इंडिया में फार्मर किन किन वजहों से सुसाइड करते हैं। ये सभी जानते हैं कि उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते और इंडियन गवर्नमेंट भी उनको कहीं ना कहीं जो चीज़ें देने का है वो उसमें कहीं ना कहीं लैक करती है या कमी रहती है। अब हमारे फार्मर थोड़ा सा ठीक हुए हैं, पहले से बेटर हुए हैं, तो सुसाइड करने की वजह धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो ये चैप्टर बच्चों आपके सामने सोशियोलॉजी का क्लास 12 का चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी आपके सामने है। एमसीक्यू, वन वर्ड ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। टोटल 18 क्वेश्चन आंसर हैं, आपको अच्छे से इनको रिवाइज करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है और हमारी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।